ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टेप वन हम क्या देख पा रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या है, जो इनपुट है हमारी वो क्या है, प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर से कैसे प्योर वाटर कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वाटर फिल्टर या सिंपल वाटर फिल्टर, ये सारा प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल वाटर फिल्टर। ये हमारा बन जाएगा इंट्रो। इंट्रो क्लियर हो गया? यस और नो? यस और नो? इंट्रो क्लियर हो गया ना? पूजा क्लियर है? हरमन क्लियर है? कनिष्क क्लियर है? ये हमने इंट्रो बना लिया। अब इंट्रो के बाद हमने बनानी मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में क्या होता है, इनपुट से स्टार्ट होके सारे स्टेप्स सीखने हैं, स्टेप वन, स्टेप टू, ऐसे एंड सो ऑन आउटपुट तक पहुंचेंगे। देखो स्टेप वन क्या है, देखो थोड़ा देखते हैं। स्टेप वन क्या दिख रहा है हमारे को, सबसे पहले क्या, देखो लिड। लिड का मतलब क्या होता है, ढक्कन कह सकते हैं। ढक्कन उठाया और हमने क्या किया, जो इम्प्योर वाटर है उसको क्या कर दिया, डाल दिया। एक कंटेनर दिख रहा है हमारे को, उसके अंदर कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं। देखो ये क्या है, फिल्टर नंबर वन है, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट फिल्टर है, ये सेकंड फिल्टर है और ये थर्ड फिल्टर है। पानी तीन फिल्टर से पास कर रहा है, और वो फिल्टर कौन कौन से हैं, सैंड, चारकोल और ग्रेवल। ठीक है ना? ग्रेवल का मतलब आप ये कह सकते हैं, गोल गोल पत्थर नहीं होते, वो ग्रेवल्स दिखा रखा है। बीच में क्या है, चारकोल है, और ऊपर क्या है, सैंड है। तो इस तरह से तीन मतलब के लेयर्स में रखी हैं, इनमें से पानी होकर गुजर रहा है। और देखो यहाँ पर नीचे ग्रेवल वाले एरिया में पानी इकट्ठा हो जाएगा नीचे, और यहाँ से ये पाइप से पानी निकाल के अगले कंटेनर में भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कंटेनर क्या है, ये स्टोरेज टैंक है हमारा, ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज टैंक है। और यहाँ पर एक टैप दिख रही है, तो टैप से हम क्या है, पीने का पानी निकाल सकते हैं। प्रोसेस समझ आया सारा का सारा? अब देखो, अगर इसको मैं स्टेप्स की फॉर्म में देखूं तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इम्प्योर वाटर को क्या डाला, कंटेनर में डाला। सेकंड स्टेप क्या है, उस पानी को तीन लेयर से पास करवाया गया, सैंड, चारकोल एंड ग्रेवल। थर्ड स्टेप क्या है, ग्रेवल से वाले यानी कि नीचे वाले हिस्से से पानी को निकालकर एक पाइप की हेल्प से एक कंटेनर में डाल दिया, ये थर्ड स्टेप हो गया। और कंटेनर को ऊपर से कवर कर दिया ताकि कोई मिट्टी वगैरह ना आ सके, कोई डस्ट वगैरह ना आ सके। और हमारा फोर्थ स्टेप जो कि फाइनल स्टेप है, हम यहाँ से टैप निकाल सकते हैं, पीने का पानी निकाल सकते हैं। तो ये चार स्टेप, इंट्रो तो हमने पढ़ ली थी। इंट्रो क्या थी, इनपुट से स्टार्ट करना है और आउटपुट तक लेंगे, ये इंट्रो है। अब हमारा स्टेप नंबर वन क्या होगा, स्टेप नंबर वन होगा हमारा कि हमने क्या किया, मतलब कि इम्प्योर वाटर को कहाँ डाल दिया, एक कंटेनर में डाल दिया। स्टेप नंबर वन क्लियर हो गया? यस और नो? स्टेप नंबर देखो टू में क्या आ जाएगा कि हमने उस कंटेनर के अंदर क्या किया, पानी को जो वाटर है उसको पास करवाया फिल्टर से, जिसके अंदर तीन मतलब कंटेनर में तीन फिल्टर हैं। सबसे ऊपर सैंड का फिल्टर है, बीच में चारकोल का फिल्टर है, और उसके नीचे क्या है, ग्रेवल का फिल्टर है। यानी कि एक फिल्टर से पास कराया जिसमें तीन लेयर्स हैं, सैंड, चारकोल एंड लेयर। और उसके बाद स्टेप नंबर थ्री में इस पानी को हमने क्या कर दिया, ग्रेवल वाले पोर्शन में इकट्ठा कर लिया। ग्रेवल वाले यानी कि लोअर बॉटम पोर्शन में इसको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, और हमने एक पाइप की हेल्प से इसको बाहर निकाल लिया। और उसके बाद क्या, स्टेप नंबर फोर में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमने इस पानी को एक ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कलेक्ट कर लिया, और यहाँ से हमने एक टैप लगा दी जहाँ से हम पीने का पानी निकाल सकते हैं। सारे स्टेप्स देखो स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गए? यस और नो? अब हमारा जो कंक्लूजन बनेगा या ओवरऑल बनेगा, ओवरऑल क्या लिखेंगे कि देयर आर न्यूमरस स्टेप्स इन्वॉल्व, न्यूमरस कर दो, सम स्टेप्स इन्वॉल्व या 4-5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग जो इम्प्योर वाटर है इनटू प्योर वाटर, एंड प्योर वाटर के हमने टैप से बाहर निकाल दिया। बस आउटपुट लिखनी होती है यहाँ पे जरूर, क्या आउटपुट क्या मिल रही है ओवरऑल के अंदर। अरे यहाँ से पढ़ के देखते हैं सारा का सारा। यहाँ पे कह रहे हैं द गिवन डायग्राम शोज, शोज कर दो, इलस्ट्रेट कर दो, डिस्क्राइब्स को कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लीन वाटर बाय अ वाटर फिल्टर, क्लीन वाटर पैदा, यहाँ पे आप कह सकते हो क्लीन वाटर फ्रॉम इम्प्योर वाटर यूजिंग अ वाटर फिल्टर कर दो, वो आपकी मर्जी है। इट कैन बी सीन दैट देयर आर न्यूमरस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल इम्प्योर वाटर टू द फाइनल पोर्टेबल वाटर। देखो पोर्टेबल का मतलब होता है जो पीने योग्य है, ठीक है ना? देखो दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, काफी पॉपुलर वर्ड्स हैं जो आपको काम आएंगे। एक है एडिबल, एडिबल क्या होता है बताओ भाई? हाँ, जो खाने योग्य वो एडिबल होता है, और जो पीने योग्य वो क्या है, पोर्टेबल होता है। तो हम पोर्टेबल पानी पहुंच गई, हमारी इंट्रो होगी, कवल इंट्रो क्लियर होगी सारी की सारी। इनपुट लिख दी, आउटपुट लिख दी, और प्रोसेस बता दिया कितने की, कई सारे प्रोसेस स्टेप्स है इसके। अब यहां से हमारी मेन बीपी स्टार्ट होगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, इम्प्योर वाटर इज पुट इनटू अ मेटल कंटेनर। देखो यहाँ पर कहीं पे लिखा होगा मेटल कंटेनर जरूर,
तो ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है अपने को कि मेटल का कंटेनर है। यहाँ पर कहीं लिखा है क्या मेटल कंटेनर? वो यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे तो, इसमें भी ऊपर लिखा हो कहीं पे, देखो कहीं पे लिखा नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं कि मेटल कंटेनर लिखें ही लिखें, इन्हें कंटेनर कर दो आप। जब मालूम नहीं है तो अपन सिंपल कंटेनर कर देंगे, एक कंटेनर के अंदर डाल दिया विद अ वुडन टॉप। और देखो यहाँ पर वुडन टॉप भी लिखा नहीं है तो जरूरी नहीं है, विद अ लिड लिख दो। अब अपने को तो पता नहीं कि वुडन टॉप है, तो यहाँ पे विद अ लिड लिख दो। लिड का मतलब होता है ढक्कन। इन द मेटल कंडक्टर देयर आर 3 फिल्टरिंग, देखो 3 फिल्टर है, नेमली सैंड, चारकोल एंड ग्रेवल, with sand at the top, gravel at the bottom. In the bottom part, the water which is filtered through the 3 layers is stored temporarily. ठीक है ना? तो फर्स्ट कंटेनर में टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वाटर इज देयर। एन एंगल्ड पाइप, देखो टेढ़ी मेढ़ी पाइप है ना, तो क्या लिखा? एन एंगल्ड पाइप। ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं तो पेपर में देखो, ये एंगल्ड पाइप है, एंगल बनाओ, इसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी पाइप है, एंगल पाइप इस्तेमाल की गई है। हैज अ लोअर ओपनिंग in the bottom part of the water filter tank. The upper part of the pipe comes out of the water upper part and is linked to another closed metal tank. The filter water from the first tank is brought into the second tank, which is at a lower level than the first tank. देखो यहाँ पर क्या बात ध्यान रखनी, ये अच्छा पॉइंट है कि देखो ये वाला जो टैंक दिख रहा है आपको, ये कम हाइट पे है और एज कंपेयर टू द फर्स्ट टैंक, ठीक है ना, ताकि पानी के आसानी से निकल सके यहाँ से और इसमें आ सके। अगर पहला टैंक ज्यादा हाइट पे हो जाएगा तो पानी आएगा नहीं। तो ये एक अच्छा लॉजिकल सा पॉइंट था, लिखने वाली बात थी ये, ठीक है ना। देयर इज अ टैप अटैच्ड टू द बॉटम पार्ट ऑफ द टैंक, और एक टैप भी लगा हुआ है थ्रू व्हिच द क्लीन वाटर कैन बी टेकन आउट फॉर ड्रिंकिंग। इजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिंपल। अगर सेंटेंस फॉर्मेशन है तो आप आराम से लिख पाओगे। ओवरऑल पढ़ लेते हैं क्या है इसका। ओवरऑल लिखा ही नहीं हुआ। अगर अपने को ओवरऑल लिखना है तो क्या लिखेंगे? Overall, it can be seen that there are many steps involved in the process, and impure water is effectively converted into pure water या potable water. Clear? Yes or no? मुश्किल था क्या? हाँ जी सर। इजी? पूजा पता लगा? कनिष्क Yes, क्लियर sir. था? हरमन क्लियर था? कवल क्लियर था? हाँ जी सर। देखो एक और प्रोसेस पढ़ के देखते हैं अपन। देखो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, पहले आप इसको पढ़ो एक बारी, पहले आप इसको पढ़ो, क्या दिख रहा है आपको? पहले आप ये पढ़ो एक बारी, क्या है? पढ़ लिया? पढ़ लिया पूजा? कोकोआ बीन्स एक तरह से आप कॉफी के वो लगा लो, कॉफी कह लो या बीज कह लो, फलियां कह लो, उसको बीन्स बोलते हैं, ठीक है ना। पूजा पढ़ लिया क्या? देखो यहाँ पर क्या है आपको ना, प्रोसेसिंग ऑफ कोकोआ बीन्स। कोकोआ बीन्स का मतलब कॉफी से रिलेटेड बीन्स है ये। कॉफी के आप बीज लगा लो, कॉफी के पत्ते या फलियां या फल लगा लो आप, उस तरह से। राइट रिपोर्ट। अब देखो ये पता लग गया कि प्रोसेस किसके बारे में है। बताओ भाई किसके बारे में है? बताओ भाई। प्रोसेसिंग ऑफ कोकोआ बीन्स के बारे में है प्रोसेस, ठीक है। बताओ, जवाब नहीं देते आप, समझ नहीं आ रहा क्या? अब देखो थोड़ा सा कुछ छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि चार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन देखो बड़े चार्ट से कोई टेंशन नहीं लेनी, और कोई टेंशन नहीं। देखो अभी थोड़ा दिख रहा है क्या ठीक से? देखो पिकिंग क्या होता है बताओ? क्लियर दिख रहा। क्लियर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है ये क्या लिखे पिकिंग? क्या कह रहे हो पूजा? क्या कह रहे हो? थोड़ा सा इस वीडियो को जूम कर लो। वीडियो को जूम कर लो कवल, अपने फोन की वीडियो को जूम कर लो। ओके सर। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या दिख रहा है? यहाँ पे 3 स्टेजेस दिखा रखी हैं आपको, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। 3 स्टेजेस आ गई। अब फर्स्ट स्टेज में क्या है, देखो यहाँ तक है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो ये स्टेज 1 हो गई, और उसके बाद क्या है, यहाँ तक क्या है, स्टेज 2 है, और ये क्या है, स्टेज 3 है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। कंज्यूमर कौन होता है बताओ भाई? हु इज द कंज्यूमर? करते हैं। क्या?
जो कंज्यूम करता है। हाँ, जो कंज्यूम करते हैं, ग्राहक कह सकते हो। जैसे मान लो खेतों से कॉफी निकली और आप उसको यूज कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हो। यस और नो? यस सर। अब देखो, अब हमारे को ये तो पता लग गया कि कॉफी बीन्स की प्रोसेसिंग की बात हो रही है, तो इनपुट तो हमारे को पता लग गया कि इनपुट क्या है, कॉफी के बीन्स है। कॉफी के बीन्स कह लो या कॉफी के बीज कह लो या फलियां कह लो। अब आउटपुट तो हमें मालूम ही नहीं है क्योंकि लिखा ही नहीं है, तो आउटपुट कैसे पता लगेगा? देखो, या तो कोकोआ पाउडर बन रहा है, नीचे से देखना है कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, या तो कोकोआ का पाउडर मिल रहा है यानी कॉफी पाउडर, या कोकोआ लिकर मिल रहा है, कोकोआ का लिकर कोई ड्रिंक होगा ये, या चॉकलेट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब बताओ आउटपुट में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या चीजें मिल रही हैं कंज्यूमर को? बताओ भाई। एक जो कोका कोकोआ पाउडर, लिकर या चॉकलेट। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ट क्या शो कर रहा है, कॉफी बीन्स को या कोकोआ बीन्स को कन्वर्ट करना है या तो कोकोआ पाउडर के अंदर या लिकर के अंदर या चॉकलेट के अंदर। ये सारा प्रोसेस ये दिखा रहा है। यस और नो? इनपुट क्या हो जाएगी कोकोआ बीन्स, आउटपुट क्या हो जाएगी कोकोआ पाउडर, लिकर या चॉकलेट। फिनिश? क्लियर हुआ? तो इस सारे प्रोसेस को दिखाया जा रहा है इस डायग्राम के अंदर। ये आपकी बन जाएगी इंट्रो। यस और नो? पूजा क्लियर हुआ? यस सर। कहने का मतलब पता है क्या है, कई बार जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे लिखा मिले सब कुछ, आप डायग्राम में देख के देख सकते हो कि आउटपुट क्या आ रही है। अब देखो थोड़ा समझते हैं। अब देखो इसको ना उल्टा चलना चाहिए, प्रोसेस को समझने का तरीका क्या है, एक बार उल्टा चल लो एक बार सीधा चल लो ताकि अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाए। अब देखो सबसे पहले क्या किया, पिकिंग। अब बताओ पिकिंग क्या होगा, बताओ भाई, बताओ व्हाट इज पिकिंग? पिकिंग से क्या मतलब है? पिक करना क्या होगा पूजा? क्या होगा भाई पिक करना? कवल, कनिष्क, क्या होगा बताओ भाई? लेके चुनना। आप फसल को चुगते नहीं हो, चुगना कह लो या चुनना कह लो, वो पिकिंग है। सबसे पहले क्या होगा, उसको चुनेंगे खेतों के अंदर से, फिर क्या होगा, होल बीन्स को क्या करेंगे, शेल्स को अलग कर लेंगे। शेल का मतलब हो गया ऊपर का छिलका कह सकते हो। नहीं हो रही। अभी आ रही है पूजा आवाज? हेलो कवल, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी सर, मेरे को तो आ रही है। पूजा अभी आ रही है आवाज? कनिष्क आवाज आ रही है? हरमन? यस सर, आ हाँ जी रही है। सर आ रही है। पूजा नहीं आ रही क्या? पूजा अभी आ रही है आवाज? हेलो सर। आ रही है आवाज? हाँ जी सर अब आ रही है। ओके। अब देखो पिकिंग का मतलब है चुनना। जैसे कोई कॉफी वगैरह होंगे पहाड़ों पे होती है, देखो कॉफी कहाँ होती है, पहाड़ों के ऊपर, तो वहां पे जो प्लांट है उसमें से कॉफी चुनते हैं, चुनना या चुगते हैं। फिर जो होल बीन है ना उसमें छिलका अलग कर लेंगे। शेल का मतलब क्या है, छिलका, जो ऊपर का छिलका है उसको अलग कर लिया और ड्राई करने के लिए कॉफीज को भेज दिया। अब ड्राई के बाद ये हमारा क्या हो गया, स्टेज 1 हो गया, ठीक है ना। फिर हम प्रेस करेंगे। अब प्रेस करने के बाद हम दो तरह से कैटेगराइज कर देंगे, रिफाइनिंग करेंगे या प्रेसिंग करेंगे। अब प्रेसिंग इसलिए करेंगे अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें पाउडर बनाना है या कोकोआ लिकर बनानी है तो हम क्या करेंगे, प्रेसिंग करेंगे, ठीक है ना। प्रेस करने के बाद केक बन जाएंगे। केक के जैसे आप किसी दबाते हो तो केक की शेप आ जाती है। फिर ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद कुछ हिस्सा तो पाउडर में चला जाएगा, कुछ लिकर बन जाएगा। लिकर कहाँ भेज देंगे, हम इंडस्ट्री के अंदर भेज देंगे जिससे केक्स और ड्रिंक्स बनेंगे और कोकोआ पाउडर डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। ये समझ आ गया लेफ्ट साइड वाला सारा का सारा? यस और नो? यस सर। और देखो जो राइट हैंड साइड पे है वो क्या है, प्रेसिंग के बाद रिफाइनिंग करेंगे और उसको क्या कर देंगे, इंडस्ट्रियल चॉकलेट से भेज देंगे वहां से, या तो शुगर ना लेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल चॉकलेट को दोबारा प्रोसेस करेंगे और फाइनल चॉकलेट प्रोडक्ट्स बना लेंगे जो कंज्यूमर खरीदेगा। आ गया समझ? प्रोसेस क्लियर हुआ सारा का सारा?
यस सर। हाँ बोलो। हाँ जी सर। ओके, दोबारा देखते हैं। स्टेज 1 क्या बता रही है हमारे को कि हमने बीन्स को पिक किया, उसका शेल को अलग किया, ड्राई किया। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। उसके बाद हमने प्रेस किया। अब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कोकोआ पाउडर या लिकर अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और केक बनाएंगे। केक बना के ग्राइंडिंग करेंगे और कुछ क्वांटिटी को हम पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, कुछ को लिकर में। लिकर कहाँ पे जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, जहाँ पे केक्स और ड्रिंक्स बनेंगे इसके, ठीक है ना, यहाँ पे यूज होगा। और कोकोआ पाउडर डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद सकेगा। और प्रेस के बाद अगर रिफाइनिंग कर देंगे हम तो उसकी चॉकलेट बन जाएगी। इंडस्ट्रियल चॉकलेट से उससे हम शुगर निकाल सकते हैं और प्रोसेसिंग करके उसको हम फिनिश्ड चॉकलेट प्रोडक्ट बना देंगे और डायरेक्ट कंज्यूमर को दे देंगे। सारा ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। 2-3 बार ना प्रोसेस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई डाउट ना रहे। अब देखो यहां से पढ़ के देखते हैं क्या है। द गिवन फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट हाउ कोकोआ बीन आर प्रोसेस्ड। देखो प्रोसेस्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब प्रोसेसेस होते हैं तो प्रोसेस लिखा है टू ऑब्टेन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इट कैन क्लियरली बी सीन दैट द 3 स्टेजेस इन द प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल प्रोडक्ट इन द मार्केट। भाई टोटल स्टेजेस कितनी है, टोटल 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। भाई इनपुट से लेके एंडिंग तक कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व है, 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है और उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास। अब देखो फर्स्ट स्टेज पढ़ते हैं क्या है हमारी। इन द फर्स्ट स्टेज द होल बीन आर पिक्ड फ्रॉम द कोकोआ ट्री। कोकोआ ट्री जो प्लांट होगा उससे हमने पिक कर लिए। आफ्टर बीइंग पिक्ड देयर आउटर शेल्स आर रिमूव्ड। ऊपर का छिलका उतार लिया एंड दे ड्राइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। स्टेज 2 consists of many steps further. The dried are pressed. Some of these pressed are further pressed to make cocoa cake, whereas rest are refined to make industrial chocolate to which sugar is added. शुगर ऐड की हुई है। देखो यहाँ पर गलती क्या है, ये एरो गलत लिखा हुआ है। ये एरो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती क्या है। यहाँ पे अगर एरो को समझोगे, यहाँ पे एरो बाहर दिखा रखा है, ये एरो अंदर होना चाहिए ताकि ये बता कि इसमें ऐड की है। यस और नो, क्लियर नहीं हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये गलतियां होती है बुक्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। एडिड। अब आगे क्या, ऐड कर दी शुगर। इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेप द कोका केक इज ग्राउंड टू मेक कोका पाउडर and liquor is also obtained. The cocoa powder is sent to the market to be used by the consumer, whereas the cocoa liquor is used in the industry to make cakes and drinks. The industrial chocolate is sent for final processing, after which the finished chocolate product are finally consumed by the consumer. Overall, there are 3 stages involved in the process of making different product from the cocoa beans. मुश्किल था या इजी था, पहले बताओ। अगर आपने प्रोसेस को ठीक से समझ लिया तो क्या मुश्किल था ये, बताओ? इजी था। नो सर। ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको एक ही चीज चाहिए, पहले आपको अच्छे से समझना है कि भी आप पढ़ क्या रहे हो। दूसरा क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन, कि आपको ठीक से वाक्य लिखना आना चाहिए। उसके लिए बेसिक ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए और डेली कुछ ना कुछ लिखो, रीडिंग करते रहो, अपने आप अच्छा स्कोर बनने लगेगा।